ठीक है भाई, करते हैं सवाल को। देखो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ना, समझते हैं। ये कह रहा सवाल कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि ऐसा यानी साधारण ब्याज हो गया एसआई की तर्ज पर 2 वर्ष के लिए क्या करता है, कर्ज लेता है। 2 साल की बात होती है। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर कितनी अधिक होती, 3%। 3% का मतलब ये है कि जो पहले दर होगी, जैसे पहले दर 5 है तो अब 8 हो गई। 3% अधिक का मतलब ये है, जैसे पहले दर 4 है तो 4 और 3 7, अब 7 हो गई। तो पहले की दर तो हमें पता नहीं पहले दर कितनी है, तो अब की दर कितनी पता चलेगी, तो पता करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे होगा समझो जरा ध्यान से। ब्याज का सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको ब्याज निकालना है, टोटल ब्याज कैलकुलेट करना है, तो जो दर है उसमें समय गुणा कर दो, दर में समय गुणा कर दो। जैसे दर कितनी यहाँ पे भाई 3%, समय कितना है 2 वर्ष, तो इनकी गुणा कर दो। दर है भाई 3%, समय है 2 वर्ष, तो कितना होगा टोटल मिला के 6%। ये बात समझ में आई ना आई। जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। गांव में क्या होता है कि 3 या 4% पे चलता है। 5% मान लो, अगर आपने गांव में लिया 5% हो गया, लेते ना 5% ब्याज पे ले आते हैं पैसे, तो 5% जो होता है ये मासिक होता है। और तुमने 2 साल तक कोई पूछा नहीं है, 2 साल तक तुमने एक पैसा ना दिया है, तो कुल मिलाकर 24 महीने हो गए। क्यों? क्योंकि महीने का है। अगर 5% एक महीने का, तो पूरी साल का कितना होगा भाई, पूरी साल का 12 महीने होते हैं ना, तो 5% गुणा 12 60% ब्याज हो गया। मतलब अगर तुमने 1 लाख कर्ज पे ले लिया है तो 60,000 देने पड़ेंगे ब्याज के। अगर 1 लाख कर्ज पे ले लिया गांव में किसी पे, तो 5% के हिसाब से 60% लगाओ तो कितना हो जाएगा 60,000। सिंपल सी मोटा कंसेप्ट है ना, 5,000 रुपये महीने हो गए ना, है ना भाई। 5% महीने का है, तो पूरा ब्याज गुणा 12 कर देंगे, तो 1 साल का 60% आ गया। तो मैं तुम्हें यहाँ क्या सिखा रहा हूँ कि ब्याज को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे ब्याज को, समय की गुणा करके। जैसे अगर यहाँ पे 2 साल हैं, तो 3% के हिसाब से कितना बैठ जाएगा 6%, तो टोटल मिलाकर 6% फालतू हो जाएगा। और देखो कुछ बेसिक बातें सभी जानते हो कि तुम्हें ब्याज किस पे ज़्यादा देना पड़ेगा या किस पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जितनी ज़्यादा दर होगी। देखो 2.5 पे चल रहा है, 3 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है, 8 पे चल रहा है, तो किस में फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है भाई, है ना। ब्याज देने वाले को इसमें फ़ायदा है भाई, 8 पे देना है। तो जितना दर ज़्यादा होगी उतना ब्याज फालतू देना पड़ेगा। ये इस सवाल में लिखा हुआ है कि दर ज़्यादा होने से 300 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो 300 रुपये ज़्यादा क्यों देने पड़े, क्योंकि 3% दर ज़्यादा हो गई, तो 2 तिया 6%, कुल मिला के कितना हो गया 6%। और यहाँ पैसे कितने हैं 300 रुपये, तो 6% 300 रुपये के बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि जब 300 रुपये आए हैं 6% की वजह से ही आए हैं। अबे आगे, अरे मेरी बात ध्यान सुनो। तुम किससे पैसे ले गए 5% पे, बाद में उसने अगली साल 8% कर दिया, तो तुम ज़्यादा नहीं दे रहे पैसे। अब भाई मान लो तुम पहले दे रहे 5,000, अब कितना दोगे 8,000, क्योंकि दर बढ़ गई है। तो दर बढ़ने से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। वही कहानी यहाँ पे है कि 2 साल में, 1 साल में 3%, 2 साल में कितने बढ़ जाएगी 6%, और पैसे कितने बढ़े 300 रुपये, तो 6% 300 के बराबर ना हो गए। तो पूछा मूलधन क्या, तो मूलधन को हम 100 मानेंगे। मूलधन क्या मानेंगे 100 मानेंगे। 100 क्यों मानते हैं मूलधन को इसमें परसेंट में, क्योंकि परसेंट होता है। जैसे ये होता ना, आप नॉर्मल बात करते हो भाई ब्याज की, जैसे तुमने कहा कि भाई 3% का चल रहा है, तो 3% का चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पे 3 रुपये, 3% का मतलब होता है 3/100, तो ये मूलधन होता है भाई, ध्यान रखना। और ऊपर वाला ब्याज होता है, यानी 100 रुपये पे 3 का ब्याज चल रहा है। 3% का मतलब ये होता है। अगर आप 5% की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है 5/100 रुपये पे 5 रुपये, यानी 100 रुपये मूलधन लोगे तो 5 रुपये ब्याज दोगे। तो इसलिए हम मूलधन कितना मानते हैं 100 मानते हैं, यानी सॉल्व करके जितना नीचे आता है। तो 100 का मान कितना है, तो इसकी गुणा और 6 का भाग, इसकी गुणा करते हैं, इसका भाग करते हैं, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया भैया 5,000। हमारा आंसर आ गया 5,000। पहला सवाल मैंने बेसिक समझा दिया इसमें, ठीक है, नोट कर लो।
कौन सी वाली गाड़ी की? गाड़ी की, बाइक की। हाँ बाइक की। पूरी सीट फाड़ दे। हाँ सर, हमने फिर भगाया हो। देखना भाई ज़्यादा नुकसान कर दिया है। चलो हैं सीट तुम भी काम नहीं कर रही। सर आपने मिर्च गाड़ी लगाया है पीछे थोड़ी सी। खड़ी कर दी। अब वो पानी की वजह से हैं बिजान ने उसका मॉडल तोड़ दिया, बंद ने सीट फाड़ दी। मैं तो हाँ यही ना छोड़ रहे हैं टेप से चिपक जाएगी। कोई बात नहीं। हाँ नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साथ ना बात आओ। देखो भाई वर्ष कितना है 4, दर कितनी है 5%। दोनों गुणा कर दो। मैंने कहा कि 5% में 4 गुणा कर दूँ, कितना आ गया 20%। ये 20% किसके बराबर है 800 के बराबर। तो 20% का मान है 800, तो 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा और 20 का भाग 4000 आ गया। सेम तरीका बिल्कुल ठीक है जी। दोबारा सुन लो कि जो समय दे रखा है उसमें दर की गुणा कर देंगे तो कुल ब्याज आ जाता है भाई। और जो ब्याज होता है वो पैसे के बराबर ही होता है ना। ब्याज किसके बराबर होता है, पैसे के बराबर ही होता है। जैसे आपने कहा कि वे मूलधन कितने हैं 100 रुपये है। मूलधन क्या है 100 रुपये है और जो दर है वो 10% है। कितना दर 10% है। समय 1 साल है। समय कितना है 1 साल। तो कुल दर कितनी होगी 10% ही रही। और 100 का 10% निकालना, 100 का 10% कितना होता है। तो मैंने कहा ये इसके बराबर नहीं हुआ, ये भी 10%, ये 10 के बराबर ही है। ठीक, जो दर है वही ब्याज होता है, वो ब्याज के बराबर तो होता है दर। अब ये वाला टाइप क्लियर हो गया ना। पिछले जैसे हमने सवाल किया था कि ये वर्ष है ये दर है, दोनों गुणा कर दो तो 20% आ गया। और ये बोला अधिक, और यहाँ पे कितना अधिक है 800 रुपये। तो 20% 800 के बराबर बैठ गया। मूलधन को 100 मानते हैं, 100 की गुणा 20 का भाग, उत्तर आ गया। ठीक, देखो भाई 10% है दर। अगर 10% के हिसाब से, अरे बात नहीं 5 साल, 10% के हिसाब से 5 साल देखोगे तो 10% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज बैठेगा 50% बैठेगा। 10% के हिसाब से 9 साल में कितना बैठेगा 90% ब्याज बैठेगा। अब ये बताओ कि ये वाला ब्याज का अंतर कितना है इन दोनों का 40 अंतर दोनों में। भाई 90 में 50 गए 40% का अंतर है। और यहाँ अंतर कितने दे रखा है 100, यहाँ अंतर कितना 40, ये है 100, तो दोनों बराबर हो गए। मतलब ये हुआ कि जो 40% है वो 100 के बराबर है। पूछा धन क्या है, नहीं धन मूलधन 100, हम 100 मानते हैं तो 100 की गुणा करेंगे और 40 का भाग करते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 2 से 50 बार और 250 आ गया। ठीक, एक्स मान लो, उसमें क्या है एक्स ही आएगा, खाली समीकरण बना लो ना। ये बनेगा समीकरण, तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, कोई बात ना, होता रहता है ऐसा। देखो मैं समझाता हूँ, सवाल तो आपने उतार लिया हुआ है। देखो समझा ध्यान से। 6 साल में
1500 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। 6 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1500 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का बता देंगे भाई। जैसे मैं कहूँ 4 साल का 100 रुपये है, 4 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो 1 साल का कितना हो गया? 25 हो गया। ये तो सब कॉमन सेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हमें बता दिया इन्होंने कि 6 वर्ष का जो ब्याज है, 6 वर्ष का है 1500 रुपये। तो 1 साल का बता देंगे ना, तो 1500 बटे 6 का भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज हो गया 250। कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो कोई समस्या नहीं किसी को, है ना। ये तो बहुत आसान चीज़ है। फिर ये कहेंगे जब 2 साल बीत जाएं, तो अभी तो 1 साल हुई है, तब 1 साल का 250 रुपये, तो 2 साल का कितना हो गया? 500 रुपये हो गया, है ना। तो 2 वर्ष का ब्याज बताओ भाई, 2 वर्ष का ब्याज हुआ, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 500 रुपये। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी को, आसान है। अब कह रहे हैं कि 2 वर्ष अब बीत गए, 2 वर्ष के बाद ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी? 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब ये होता है होना कि अगर पहले तुम्हें 100 रुपये मिलने हैं तब 200 मिलेंगे। अगर ब्याज की दर आपने 2 गुनी करी है, 2 ने 2 गुना कर दी है। अगर पहले आप 250 कमा रहे हैं, अब 500 कमाएंगे, 2 गुना ये होता है, नहीं 2 की गुणा होता है ना। तो आप पहले कितने रुपये कमा रहे थे? 250 रुपये। जब आपने ब्याज की दर कितनी कर दी? 2 गुनी, तो अब कितना कमाएंगे? 250 में 2 गुणा कर देंगे, है ना। तो अब हो जाएंगे 250 गुणा 2 बराबर 500 रुपये 2 साल के बाद में। ठीक है, तो ये कब मिलेगा? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना मिलेगा? 500 रुपये। कितनी साल का? 1 साल का। 1 साल कितना मिलेगा? 500 रुपये। कुल साल कितनी है? 6। तो 2 साल तो ख़त्म हो गई, तो बची कितनी? 4 साल। भाई टोटल साल 6 है ना, तो 2 खत्म होगी तो 4 ना बची। तो जब 1 साल का 500 रुपये, तो 4 साल का कितना हो गया? 4 गुणा 500। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये वर्ष होते हैं, कभी पूछो कि यहाँ से गुणा है, ये वर्ष हैं। 4 वर्ष गुणा 500 बराबर 2000। तो ध्यान रखो भाई, 2 साल का ब्याज कितना बैठा? 500 रुपये। तो 4 साल कितना बैठा? 2000। तो 6 साल कितना हो गया? 2500 बना हुआ। तो लिख देना भाई, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो बैठा 2 गुणा 250 बराबर 500। 4 वर्ष का ब्याज 4 गुणा 500 बराबर, तो टोटल मिलाकर 6 साल होगी, तो कितना हो गया? ये 2500 हो गया। ठीक है, नोट कर लो। सवाल में 6 वर्ष हो, मतलब 2 साल के बाद तो ऐसे 6 में 2 साल ऐड कर 6 वर्ष का टोटल है 1500। फिर यदि जोड़ रहे हैं, यदि कंडीशन मान दी है कि अगर 2 साल का 2 साल बाद दुगनी करेंगे तब क्या होगी कंडीशन? 6 साल टोटल है बेटा। मैंने तो ऐसे सोच लिया, मतलब 8 साल में। नहीं बेटा, 6 साल का कुल ब्याज है। फिर यदि का मतलब, पहले से सवाल में यदि का मतलब ये होता है कि साल जो टाइम टेबल है वही रहेगा सेम। यदि का मतलब ये होता है। हैं? खूब बढ़िया सवाल है। जब सवाल ना हो तो बढ़िया ये सोचो, सिंपल सा लॉजिक है। समय बहुत कम है ज़िंदगी में सब। देखो समझते हैं भाई। ये कह रहा है किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये मिल रहा है। तो 12 वर्षों में कितना मिल रहा है भाई? 1200 रुपये। तो जब 12 वर्षों में 1200 रुपये है, तो 1 वर्ष में कितना होगा मेरे भाई? 100 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि 4 साल बीत जाएंगे, तो 4 साल का कितना हो गया? 400 हो गया। तो 4 साल बीतने के बाद क्या हुआ कि 3 गुना कर दिया मूलधन को। किसको 3 गुना करा है? मूलधन को।
देखो मूलधन 3 गुना करो, दर 3 गुना करो, ब्याज 3 गुना कर लो, होना यही 3 गुना है जहाँ पे दे रखा है। यानी 100 रुपये अब किसके बराबर हो जाएंगे? 300 रुपये के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा भाई, अब कितना हो जाएगा? 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल का, है ना। ठीक, 300 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल का। अब आपको पता है कि कुल साल कितनी है? 12। तो 8 वर्ष का कितना हो गया भैया? 300 गुणा 8 बराबर 2400। 8 साल का ये है, 4 वर्ष का आपको दे रखा शुरू में 400। तो टोटल कितना हो गया? आसानी, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, एक जैसी सवाल है। वीडियो चला रखी तुम सबने है? चल रही भी वीडियो ना चल रही? चला लो जिसकी ना चल रही हो। चला लो भाई। चला लो भाई जिसकी ना चली है। सुनते हैं भाई, सवाल करते हैं। देखो, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपये की राशि 5 साल में कितनी हो जाती है? 2600, है ना। अरे बात नहीं बेटा, ध्यान दो। 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये 5 वर्ष में कितने बन गए? 5 वर्ष में 2600 बन गए। अगर तुम दर बढ़ाओगे, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर तुम ब्याज की रेट बढ़ाओगे तो ब्याज बढ़ेगा घटेगा? अरे बहुत छोटी सी बात पूछी मैंने तुम्हें, अगर तुम ब्याज की दर बढ़ाओगे तो ब्याज घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि जब आप दर बढ़ाएंगे तो ब्याज ही बढ़ेगा। जब आप 3% बढ़ाएंगे तो ब्याज तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ब्याज कितना बढ़ा रहे हैं भाई? 3%। 3% बढ़ा रहे हैं ना, कितने साल में? तो टोटल कितना बढ़ाएगा? 15%। ध्यान आई बात, समझ आई? जो पहले वाले सवाल किए थे, मैंने कहा था कि जब यहाँ पे ब्याज की दर अधिक होती है तो उसकी गुणा समय में कर लेते हैं। ये बात मैंने शुरू में बोली थी। तो ब्याज की दर कितनी बढ़ा रहे हैं भाई? 3%। कितने साल में? तो 3% गुणा 5, तो कितना ब्याज बढ़ेगा? 15% बढ़ेगा। 15% बढ़ेगा ब्याज। यानी ब्याज किस पे निकालते हैं? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 2000। तो 2000 का 15% कैसे निकालेंगे? 2000 गुणा 15/100, ये परसेंट 100 आ जाता है। कितना? 300 रुपये फालतू मिलेंगे तुम्हें। इसका मतलब ये है, मतलब बहुत छोटी सी बात ये है। देखो, अगर ये बात समझ में आए तो यहाँ समझ लो। मूलधन कितना है? 2000। कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? 3%। तो 2000 का 3% बढ़ाओ, तो 2000 का 3% कितना आ गया? यानी 1 साल में 60 रुपये फालतू मिलेंगे। और 5 साल में कितने फालतू मिल जाएंगे? तो 5 वर्ष में 300 रुपये मिल जाएंगे। ये बात तो आगे संग में है। यानी पहले कितने मिले थे? 2600 रुपये। अब 300 रुपये फालतू मिल जाएंगे, तो कितना हो गया? सॉल्यूशन तो इसका इतना ही है। ये मैंने बेसिक समझा दिया पूरा क्या होगा। हाँ, ये मिश्रधन होता है, ऐसे मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिश्रधन। नोट कर लो भाई। अगर ना आ रहा समझ में तो 2-3 सवाल एक जैसे करवाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। दोबारा बता दें? बताऊंगा अभी। पहले वर्ष
है बेटा? पहले वर्ष फीस का चला जाएगा 5% जो हमने बढ़ाया है। ये शुरू से काउंट होगा। दोबारा समझाए हैं? देखो जिसका ना क्लियर सुन लो बात को। ये बात तो तुम्हें दे रखी है भाई कि 2000 रुपये 2600 हो रहे हैं, है ना, 5 साल में। अगर आप दर बढ़ाएंगे तो 2600 से ज़्यादा ही बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अब आप दर कितनी बढ़ा रहे हैं? 3%, तो 3% ब्याज फालतू मिलेगा भाई। तो 2000 का 3% कितना होता है? 60 रुपये। एक साल में 60 रुपये फालतू मिलेंगे। जब एक साल में 60 रुपये फालतू मिलेंगे तो 5 साल में कितने फालतू मिलेंगे? 300 फालतू मिलेंगे। तो 2600 तो मिल ही रहे हैं, 300 और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टोटल मिला कितना हो जाएंगे? 2900 हो जाएंगे। अगर अभी भी क्रॉस क्वेश्चन तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन तो केवल आज़ाद हो, है ना। आप एक पूछना शुरू करें, एक एक डाउट अगर तुम्हें क्लियर है तो पूछो, जो तुम्हारा मन करे वो सवाल कर सकते हो। देखो तुम पूछ सकते हो कि इसमें दर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं दर। कैसे दर निकलेगी? देखो समझाता हूँ तुम्हें, क्यों तुम तो पूछते ना, पता ना ऐसे मूर्ति की तरह बैठे रहे बालक, कि भाई पूछना ना है, बेइज्जती ना हो जाए, है ना। कुछ इसलिए ना पूछते हैं हमें कुछ समझ में आ ही ना रहा है ना। देखो बात समझो, 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये से 2600 रुपये हुए, तो ये 600 क्या है पहले बताओ? ये 600 ब्याज है, ये ब्याज है। अब तुम्हें दर निकालने का फॉर्मूला ऐसा ही बराबर P गुणा T गुणा R/100। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, किताबी तरीका है ना, बेसिक समझा रहा हूँ। ब्याज कितना है? ये ब्याज ही होता है यहाँ पे। मूलधन है 2000, समय है 5 साल, ये T समय होता है। R तो में पता करनी है बटे 100। 2 जीरो ये उड़ गई, 1 जीरो उड़ गई, 5 दूनी 10 छिन, तो R कितनी आ गई? 6% आ गई R। अब तुमने 3% बढ़ाई है, तो 6% प्लस बराबर कितना हो गया? 9% हो गया। SI का फॉर्मूला वही होता है भाई, P गुणा T गुणा R बटे मूलधन कितना है? 2000, समय कितना है? 5, दर कितना है? 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ये ब्याज है। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है आपका 2000 रुपये, ब्याज है 900 रुपये, ये ब्याज है। तो हो जाएगा, ये तो आते हैं बेसिक से, लेकिन अगर तुम मेरे दिमाग से लोगे 5 या 15 दूनी 3, 300 रुपये, 2600, 300, 900। 5 या 15%, 2000 का 15% कितना होता है? 2000 का 15% 300, 2600 में 300 जोड़ो, उत्तर आ गया। ये मेरा ब्रेन काम करता है। ये बेसिक है कि जैसे किताब में लिखा होता है। ठीक है जी। तो बेसिक थोड़ा भारी पड़ता है कई बार, हैं? अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे इसे। ये बच्चे छुटा देते हैं। देखो खुराफात सीटों के साथ मत किया करो। जहाँ आप बैठ रहे हैं, तो मैंने तभी ठीक नहीं करवाई है ये, क्योंकि आप बैठ रहे हैं खुराफात करते रहते हैं, किसी का कपड़ा फट जाता है, किसी कुछ फट जाता है ना। ये सोचें क्या नाम है कि ये आपके ही घर की सीट है ना। अपना आप इनमें से ना तो कील बहरानी है, ना कपड़ा फटना है। बच्चे कुरेदते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, पता ना। हाँ, मैंने इसलिए रिपेयर नहीं करवाए हैं, वजह यही रिपेयर ना करवाने की। ठीक। तो कुर्सी जो है इस पर सही से बैठो और कोई भी हरकत मत करो।
पूरे बुलंदशहर में क्या, दिल्ली तक गद्दे वाली कुर्सी ना किसी कोचिंग में। बुलंदशहर बात छोड़ो, दिल्ली तक भी, दिल्ली में भी ना है। बेंच वाले, हाँ बेंच पड़ी रहती हैं, स्टूल पड़े रहते हैं, गद्दे वाली कुर्सी कहीं ना है। बच्चे तोड़ देते हैं, मैं गांव में पढ़ाता था पहले सोफे पे, बच्चे ने सोफे तोड़ दिए। हाँ बच्चे तोड़ देते हैं। ये अपना ही संदेश ठीक है भाई, देखो समझते हैं, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। 600 रुपये कितने हो रहे हैं 4 साल में? 720 हो रहे हैं। तो 600 रुपये हो गए जी 720, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बोला हुआ है। अब आप दर बढ़ा रहे हैं 2%, तो क्योंकि वर्ष तो 4 है, तो दर कितनी बढ़ेगी? 2% गुणा 4 बराबर 8% दर बढ़ेगी। अब 600 का 8% निकाल लो, 48 रुपये में फालतू मिल जाएंगे ब्याज के, तो 48 इसमें जोड़ दो, 768 आपका उत्तर हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसे पहले किया था सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। पूछ लो पीछे से कोई दिक्कत हो किसी को? हाँ बेटा।